परी बनी नागिन। ये कहानी है एक मुस्कान नाम की लड़की की, जो अपनी सौतेली माँ कुसुम के साथ रह रही थी। मुस्कान की सौतेली माँ बहुत बुरी थी और वो मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मुस्कान, मैंने सुना है कि तुम स्कूल के बाद कहीं घूमने जाती हो। नहीं माँ, ये बात झूठ है, आपको किसी ने गलत बताया है। मैं तो स्कूल के बाद सीधा घर ही आती हूँ। आपको यकीन ना हो तो पड़ोस में मीना रहती है, जो मेरे साथ ही आती है, आप उससे पूछ सकती हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है, समझ गई तुम? मैंने तुम्हारा नाम स्कूल से कटवा दिया है और अब तुम कभी स्कूल नहीं जाओगी, ध्यान रखना। और अगर तुम स्कूल गई तो मैं तुम्हारे पिताजी से झूठ मूठ कह दूंगी कि तुम स्कूल के बाद लड़कों से मिलने जाती हो। माँ, ये आप क्या कह रही हो? अगर पिताजी को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ जिससे मेरे पिताजी को दिल को जरा भी ठेस पहुँचे। अगर आप चाहती हैं कि मैं स्कूल ना जाऊँ तो मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊँगी माँ। इतना कहकर मुस्कान अपना उदास चेहरा लेकर अपने कमरे में आ जाती है। मुस्कान ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। मुस्कान जब पैदा हुई थी उसी समय उसकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से उसकी माँ का देहांत हो गया था। संजीव, ये लो आपकी प्यारी बिटिया। आप बहुत खुश नसीब हो जो आपके घर में लक्ष्मी हुई है, परंतु हमें माफ कीजिएगा, अब इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। एक डॉक्टर और एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ मैं तुम्हें यही परामर्श दूंगा कि तुम इस लड़की की अच्छी परवरिश करने के लिए दूसरी शादी कर लो। देखो, तुम्हारी उम्र भी अभी ज्यादा नहीं हुई है और इसे भी एक माँ की जरूरत है जो इसे दूध पिला सके। तुम समझ रही हो ना? संजीव डॉक्टर की बात सुन लेता है और अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाता है। क्योंकि संजीव दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था, इसलिए उसे कोई भी लड़कियां आराम से मिल सकती थी और वो अपनी इकलौती बेटी का अच्छा पालन पोषण करने के लिए एक कुसुम नाम की लड़की से शादी कर लेता है। कुसुम संजीव के धन दौलत देखकर उससे शादी कर लेती है। क्योंकि कुसुम गरीब घर से थी, इसलिए अब वो संजीव के पैसों को बेहिसाब उड़ा रही थी। वो क्लब में घूमने जाती, पार्टियां करती और शॉपिंग करती। सुमन ने घर में नौकर रखे हुए थे जो संजीव की इकलौती बेटी मुस्कान को देखते थे। इसी तरह अब सुमन बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने लगती है। संजीव को अपनी पत्नी की गलत आदतों की बिल्कुल खबर नहीं थी। वो कुसुम को बहुत अच्छा समझता था। कुसुम बहुत मॉडर्न थी, इसलिए संजीव उसे पसंद करता था। संजीव का कारोबार बहुत अच्छा था जो कि शहर में था। इस तरह कुसुम मुस्कान के साथ व्यवहार करती थी और अब वो नहीं चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर समझदार हो जाए, इसलिए वो उसका स्कूल जाना बंद करवा देती है। कुसुम ने अपने क्लब जाने वाली और पार्टी करने वाली बात किसी को नहीं बताई थी। वो ये सब चुपके से करती थी, परंतु एक दिन किसी कारणवश संजीव की मृत्यु हो जाती है और वो अपना सारा कारोबार धन दौलत अपनी बेटी के नाम कर चला जाता है। संजीव के इस दुनिया से चले जाने का गम कुसुम को जरा सा भी नहीं था, क्योंकि वो जानती थी अब सारी धन दौलत अपार संपत्ति अब उसकी हो गई है। अपने पिता को इस दुनिया से चले जाने के बाद मुस्कान बहुत दुखी हो जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान जैसे गायब हो जाती है। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो? अब मैं आपके बिना क्या करूंगी? मेरी माँ तो मुझे जरा भी प्यार नहीं करती है, ना ही मुझ पर ध्यान देती है। अब तो उन्होंने मेरे स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? वो मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देती है। मुस्कान अपने पिता के इस दुनिया से चले जाने के शौक में थी और यहाँ दूसरी तरफ कुसुम संजीव के कंपनी में जाती है। तब जाकर उसे ये पता चलता है कि संजीव ने अपनी सारी धन दौलत अपनी बेटी मुस्कान के नाम कर रखी है। ये सब देखकर कुसुम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, परंतु वो अपने गुस्से को ठंडा करती है और मन ही मन एक प्लान बनाने लगती है कि किस तरह वो मुस्कान को इस दुनिया से निकाले। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि संजीव अपनी सारी धन दौलत अपनी बेटी मुस्कान के नाम कर जाएगा, परंतु कोई बात नहीं, मेरा नाम भी कुसुम है। कुसुम, ये मुस्कान नाम का कांटा तो मैं अपनी जिंदगी से बहुत जल्द हटा दूंगी। कुसुम के दिमाग में अब बस मुस्कान को इस दुनिया से हटाने की साजिश चल रही थी और वो कंपनी से वापस अपने घर आती है और अपने घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे देती है।
सुन मुस्कान, शायद तुझे कुछ पता नहीं है तो मैं तुझे बता दूं कि तेरे पिता की कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ है, जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वो दुनिया से चले गए थे। इसलिए हम पूरे 50 लाख के कर्जे में हैं। इसलिए मैंने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी है। अब घर के सारे काम तुझे ही करने होंगे। परंतु माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा ने तो ऐसा कुछ कभी नहीं कहा कि उनकी कंपनी को नुकसान हुआ है। उनकी कंपनी तो हमेशा आगे बढ़ी है। परंतु अगर ऐसी बात है तो मैं घर के काम करने को तैयार हूँ। बेचारी मुस्कान को झूठ झूठ बोलकर कुसुम उससे घर के सारे काम करवाती थी, क्योंकि घर बहुत बड़ा था। इसलिए कुसुम काम कर करके थक जाती थी। ऊपर से कुसुम भी मुस्कान को बहुत परेशान करती थी। मुस्कान, अरे ओ मुस्कान, कहाँ चली गई है? अभी तक कपड़े नहीं धुले हैं क्या? मेरी सहेलियाँ पार्टी करने के लिए आ रही है, इसलिए कुछ खाने के लिए अच्छे अच्छे स्नैक्स बना दे, समझ गई? माँ, अगर हम इतने बड़े कर्जे में हैं, तो आप ये सब पार्टी करना बंद क्यों नहीं कर रही हो? तेरी बहुत जुबान चलने लग गई है। लगता है अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुसुम को मुस्कान की ये कही गई बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसलिए वो कुसुम को एक घर के स्टोर रूम में बंद कर देती है और उसे खाना भी नहीं देती है। स्टोर रूम में बंद रहकर मुस्कान का अब दम घुटने लगता है, परंतु उसकी माँ को उस पर जरा भी दया नहीं आता। कुसुम को लगता है कि कुछ दिन बाद मुस्कान अपने आप ही मर जाएगी, परंतु वो एक हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए रह लेती है। जब एक हफ्ते तक आसपास के लोग मुस्कान को नहीं देखते हैं तो वो घर पर पूछने आते हैं। क्या बात है बहन, आजकल आपकी बेटी मुस्कान कहीं नजर नहीं आ रही है। हम देख रहे थे अपने पिता के चले जाने के बाद वो बहुत सदमे में थी। वो ठीक तो है ना अब? क्या बताऊं अब बहन मैं तुम्हें, जब से उसके पिता गए हैं तब से वो स्टोर रूम से बाहर ही नहीं आई है और नहीं खाना पीना खा रही है। मैं उसे कितना मनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो तो मान ही नहीं रही है। चलो मैं आपके साथ चलती हूँ और उसे समझाती हूँ, क्या पता उसे मेरी बात समझ आ जाए। पड़ोसी औरत जाकर कुसुम के साथ मुस्कान को स्टोर रूम से बाहर निकालती है। मुस्कान ने एक हफ्ते से कुछ भी खाया पिया नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा बीमार सी हो जाती है। उसके बाद कुसुम अपनी बेटी की बीमार हालत देखकर एक्टिंग करने लगती है। अरे हाय हाय हाय, देखो तो मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई है। मैंने कितने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया है, शक्ल तो कितनी उतर गई है। बेटा जल्दी से कुछ खा लो, तुम्हारे पिताजी दुनिया में वापस नहीं आएंगे। आखिर कब तक तुम अपने पिताजी के चले जाने का शौक मनाती रहोगी? तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। कुसुम इस तरह अपनी बेटी की चिंता की एक्टिंग करती है और उसको खाने के लिए खाना और पीने के लिए जूस देती है। उसके बाद वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। मुस्कान किसी से कुछ नहीं कहती और बस उदास उदास बैठी रहती है। लगता है ये ऐसे इस दुनिया से नहीं जाएगी। मुझे कुछ और सोचना होगा ताकि गांव वालों को लगे कि इसकी मौत एक हादसा है। मुझे कुछ और सोचना होगा। मुस्कान की माँ अपने दिमाग में मुस्कान को मारने की साजिश रच रही होती है और वो सोचती है कि क्यों ना मुस्कान को एक जहरीले सांप से कटवा दिया जाए, जिससे उसकी मौत हो जाए और मुस्कान की जितनी भी धन दौलत है वो सब कुछ कुसुम की हो जाए। ये सब सोचकर कुसुम एक सपेरे के पास जाती है और उससे एक जहरीला सांप मांगती है। सुनो, मुझे एक बहुत ही जहरीला सांप चाहिए जिसके काटने पर इंसान की मृत्यु हो जानी चाहिए। इसके बदले में तुम्हें मनचाही रकम दूंगी, परंतु ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गए? मैडम, आपको एक जहरीला सांप मिल जाएगा। वो सांप अगर किसी को भी काट ले तो उसका जीना बहुत मुश्किल है, उसे फिर कोई नहीं बचा सकता है। परंतु आप ये सांप क्यों ले रहे हैं? आपको किसे मारना है? अरे तुम अपने काम से काम रखो ना। ये लो अपने पैसे और जल्दी से मुझे वो जहरीला सांप ला कर दे दो। कुसुम सपेरे को बहुत सारे पैसे दे देती है और सपेरा कुसुम को जहरीला सांप दे देता है। कुसुम वो सांप लेकर अपने घर वापस आ जाती है। कुसुम जब सपेरे से सांप खरीदती है तब वहाँ पर परीलोक से एक परी पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए आई थी, जो कुसुम को सांप खरीदते हुए देख लेती है और वो कुसुम के सारे इरादे समझ जाती है। अब परी किसी तरह से मुस्कान को बचाना चाहती थी और वो भी उड़कर कुसुम के घर पहुंच जाती है। कुसुम वो जहरीला सांप मुस्कान के कमरे में छोड़ देती है। मुस्कान बेड पर सो रही होती है।
वो सांप रेंगते रेंगते मुस्कान की तरफ जा रहा था। कुसुम मुस्कान के कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। तभी परी मुस्कान के कमरे में प्रकट होती है और उस जहरीले सांप को वहीं मार देती है और मुस्कान को बचा लेती है। मुस्कान ये सब देख लेती है और परी को देखकर बहुत खुश होती है। अच्छा हुआ जो आज आपने मेरी जान बचा ली। मैं जानती हूँ कि मुझे मेरी माँ मारना चाहती है, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे अपने साथ मुझे परीलोक ले चलिए, मुझे इनके साथ नहीं रहना है। ये सब तो ठीक है, परंतु हमें तुम्हारी माँ को सबक सिखाना होगा ताकि आगे से ऐसा कोई भी अपनी बेटी के साथ ना कर सके। परंतु हम ये कैसे करेंगे? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तुम बस देखती जाओ। वो परी अब कुसुम को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वो जहरीला सांप बनकर कुसुम के कमरे में दाखिल हो जाती है। कुसुम अपने कमरे में आराम करती है। तभी वो देखती है कि उसके ऊपर तो सांप बैठा हुआ है जो बोल रहा है, कुसुम, तूने मुस्कान को बहुत ज्यादा परेशान किया है और आज तो तूने हद ही कर दी। उसे जान से मारने की कोशिश की, इस गलती की सजा मिलेगी। अब तू इस दुनिया में नहीं रहेगी। मैं तुझे अभी डस लेती हूँ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो नागिन। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी, जो मैंने कुसुम के लिए इतना गलत सोचा। परंतु मुझे माफ कर दो, मैं जीना चाहती हूँ। मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं मुस्कान की बहुत ज्यादा देखभाल करूँगी, उसे माँ जैसा प्यार दूंगी। मुझे मत मारो। कुसुम अपने ऊपर नागिन को बैठा हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके चेहरे पर बहुत सारे पसीने आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो नागिन से अपने किए की सभी गलतियों की माफी मांगती है और आगे से ऐसा बर्ताव ना करने की कसम लेती है। परी जानती थी कि अगर कुसुम को मार दिया गया तो मुस्कान इस दुनिया में अकेली रह जाएगी, परंतु परी मुस्कान को बस मजा चखाना चाहती थी और अब कुसुम बहुत ज्यादा डर गई थी और वो सब समझ गई थी। कुसुम सारी गलतियां मान लेती है और अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करने का वादा करती है। वो नागिन कुसुम को माफ कर देती है और रेंगते रेंगते खिड़की से बाहर निकल जाती है। कुसुम पूरी तरह से बदल जाती है और वो अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करती है। वो उसका फिर से स्कूल में एडमिशन करवा देती है और उससे अच्छे से बर्ताव करती है। मुस्कान जानती थी कि ये सब परी के बदौलत हुआ है। वो परी को धन्यवाद देती है और उसे अपनी माँ को वापस पाकर बहुत अच्छा लगता है। मुस्कान अब अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है और अब दोनों माँ बेटी संजीव के कारोबार को आगे बढ़ाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।